कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे करता है, क्या तुमने ये देखा है? देखेंगे बड़े ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, देखना भाई। सत्यम, इधर सब ठीक है ना? अगर ऐसे यहाँ से कुछ सर्वर हटे थोड़ा सा बता दिया करो, ठीक है, क्योंकि फिर इसमें अजीब लगने लगता है। ये तो भाई ये पता नहीं कैसी लाइट, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब ठीक है। तो क्या है, हम बहुत सारी रिएक्शन के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इस तरह के रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक और रिएक्शन तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, वो क्या है? स्यूडो ऑर्डर। क्या है? स्यूडो ऑर्डर। दिख रहा है कि नहीं बुक में? अगला पेज खोलोगे तुमको दिख जाएगा, स्यूडो यूनिमोलिकुलर या फिर स्यूडो बाइमोलिकुलर, ऐसे कुछ लिखा होगा। सभी लोग बार उसको देखेंगे कहीं बुक में है या फिर नहीं है। 2024 वाली बुक में, नई वाली एनसीईआरटी में ये चीज, ये टॉपिक है या फिर नहीं, एक बार मुझे देख के होता तो, वरना फिर मैं पढ़ा दूं उसके बाद फिर बुक में ही नहीं है। तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर ऐसे कुछ है? नहीं है क्या? नहीं है बुक में? तब क्या भाई मैं इसमें टाइम वेस्ट करूंगा, 10-15 मिनट लगेगा समझाने में आखिरकार। ये है तो यार स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिंदगी में ऐसा वही स्यूडो है तो स्यूडो है तो स्यूडो। तो ये नई वाली बुक है ना? ये वाली तुम्हारी नई बुक है कि पुरानी है? 2024-25 पेज नंबर अपना ये 78 है ना? है भाई, सबके बुक में है। चलो हटाओ, बड़ी दिक्कत है लाइफ में। अब क्या पढ़ना है हमको? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। एनसीईआरटी में है, मतलब एग्जाम में स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स, मतलब जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। रिएक्शन हमको दिख रहा है कि ये क्या है? बाइमोलिकुलर, मतलब इसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन वो रियल में सेकंड ऑर्डर नहीं है, वो रियल में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। ये फिर उसका जो मैकेनिज्म है वो फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर को, लेकिन वो तुमको बाहर से देखने में लग रहा है कि ये क्या है? सेकंड ऑर्डर है या फिर थर्ड ऑर्डर है। समझना कैसे? मान लो ए और बी में क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है, और क्या बन रहा है? आपका सी बन रहा है, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है? सी का। क्या ब्लर आ रहा है? इसको मैंने साफ ही कहाँ किया, इस पे लग गया वो, अरे इसको क्या बोलते हैं? तो क्या है तुम्हारा? ए और बी कर रहा है रिएक्ट, तो क्या बन रहा है? सी बन रहा है। तो क्या है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? t इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। उस टाइम c कितना होगा? अरे जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो आपका प्रोडक्ट कितना होगा? बना ही नहीं है प्रोडक्ट, तो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है, सिंपल बातें हैं। अब मान लो एग्जांपल में ये कितना है तुम्हारा? 0.01 मोलर है, ये कितना है? 0.01 मोलर है, और ये कितना है? 100 मोलर है। ये कितना है? 100 मोलर है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? रिएक्टेंट है। ये कितना है? 0.01, और ये कितना है? 100 मोलर है। t इज इक्वल टू 5 सेकंड हुआ, ये कितना हो गया तुम्हारा? 0 हो गया। कितना हो गया? 0, यानी कि जितना 0.01 मोलर था वो पूरा पूरा क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो जितना ये खत्म होता है उतना ही ये भी होता है। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? 99.9, इतना ही तो होगा ना। अब 99.99 को तुम 100 ही लिख दो, दोनों बात सेम ही तो है भाई, 0.0001 का अंतर है, तो उसको तुम 100 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये तो खत्म हो रहा है, लेकिन ये उतना सिग्निफिकेंट खत्म नहीं हो रहा है। यानी कि अगर तुम इसको ऐसे देख रहे हो डायरेक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? ये लिखोगे ना, रिएक्शन को देख करके। लेकिन रियल में क्या हो रहा है? ये आपका इतना कम हो रहा है खत्म कि ये तुमको दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये खत्म भी हो रहा है, क्योंकि ये हुआ कितना खत्म? 0.01 मोलर।
जितना ये थोड़ा सा हुआ उतने में ये पूरा ही हो गया खत्म, क्योंकि ये क्या था, बहुत कम था और ये क्या था, बहुत ज्यादा था। तो इसलिए रेट में इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। ऐसे देखोगे डायरेक्ट तुमको दिखेगा ये जो रिएक्शन है वो कैसा है, बाइमोलिकुलर है, मतलब क्या है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर। लेकिन रियल में अगर हम लोग मैकेनिज्म में जाएंगे तो रियल में ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन से इसको फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा है, ये क्या है, इतना ज्यादा है कि ये खत्म होगा ही नहीं। ये क्या होगा, खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ये हो गया खत्म, वहीं क्या हो गया, तुम्हारा रिएक्शन रुक गया। एक रिएक्टेंट अगर हो गया खत्म तो क्या होगा, तुम्हारा रिएक्शन रुक गया, यानी कि रिएक्शन पूरा होने में ये वाला तो खत्म हो ही नहीं रहा है। और जितना हल्का फुल्का हो भी रहा है कम, उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। 0.01 हो रहा है खत्म, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये बात है आपकी। तो क्या 99.99 है तो उसको 100 ही कह दे, है कि नहीं, 99.99 को आप 100 ही कह दीजिए, दोनों सेम ही चीज आ गई लगभग लगभग। तो क्या हुआ, रिएक्शन को मेन फर्क पड़ रहा है इसके कंसंट्रेशन से। तो यानी कि रियल में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू, अब क्या है, यानी कि रियल में ये रिएक्शन क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, लेकिन आपको दिख क्या रहा था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि ये रियल में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन दिख क्या रहा है, सेकंड ऑर्डर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक रिएक्टेंट क्या है, दूसरे वाले रिएक्टेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अमाउंट में है। सिंपल बात तो यही बाहर आ रही है कि जब एक रिएक्टेंट दूसरे वाले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो तो आपका रिएक्शन क्या हो जाता है, स्यूडो हो जाता है। जैसा दिखता है वैसा छलावा हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, छलावा, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं। सिंपल बातें आपकी ये आती हैं। तो इसको डालो हेडिंग अपने कॉपी में, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। हो गया भाई, सबमिट करके चले जाओ घर में, देख लूंगा। हाँ, इसको सबमिट कर दो फिर घर चले जाओ। काम का क्या, कॉपी पढ़ना है क्या, फिर घर पे सबमिट कर दीजिए, घर चले जाइए। हाँ नहीं नहीं, अभी ये बस हेडिंग डालना है, मैं बोल रहा हूँ उस बारे में। सबमिट कर दो वहां पर कॉपी को। बोलूं, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ when the concentration of one of the reactant is very high, when the concentration of one of the reactant is very high, one of the reactant is very high in comparison to other। जब क्या है, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। और आपके सिलेबस में जो है वो क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ इतना ही तुम्हारे सिलेबस में है, देखने में लगेगा सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, लेकिन रियल में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो आपके सिलेबस में जो है वो क्या है, आप तुम्हारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब पढ़ लेंगे इसका एनसीईआरटी। ये वाला है ना, लेक था ना, लेक, ये है ना, चलो लेक। कैटलिस्ट पे कहां पहुंच गए, ये नहीं है, 24-25 तो है, रीप्रिंट 24-25। एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो गया था ना, और ना क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज समटाइम ऑल्टर्ड बाई कंडीशंस। मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा होता है जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो कंडीशन से ऑल्टर हो जाता है। ऑल्टर मतलब चेंज हो जाता है कंडीशन की वजह से। देयर आर मैनी रिएक्शन विच ऑबे फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ ऑल्दो दे आर हायर ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, लेकिन रियल में वो क्या है, हायर ऑर्डर की है, मतलब सेकंड थर्ड ऑर्डर की है, लेकिन फॉलो करती है किसको, फर्स्ट ऑर्डर के मैकेनिज्म को। देखना कैसे, एग्जांपल दिया है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिड। क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिड, मतलब
इसका क्या मतलब हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है, इथाइल एसीटेट को हम लोग तोड़ रहे हैं किसकी हेल्प से, पानी की हेल्प से। लिसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इथाइल एसीटेट को हम लोग तोड़ रहे हैं किसकी हेल्प से, पानी की हेल्प से। बिटवीन इथाइल एसीटेट एंड वाटर, मतलब क्या है, पानी इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये आपका टूट जाएगा। इन रियलिटी इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, रियल में ये क्या हो जा रही है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ये किसका मैकेनिज्म फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर। रियल में ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। क्यों, आप क्यों हंस रही है, क्यों हंस रही हो, ठीक है, कैमरे में आके बताओ अपना स्टोरी, ठीक है। तो क्या है, ये तुम्हारा रियल में ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ये फॉलो करती है किसको, फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म। एंड कंसंट्रेशन ऑफ बोथ इथाइल एसीटेट एंड वाटर अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब क्या है, क्या होना चाहिए, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि इथाइल एसीटेट और पानी इन दोनों की कंसंट्रेशन को, रेट को अफेक्ट करना चाहिए। लेकिन रियल में क्या हो गया, वाटर इज टेकन इन लार्ज एक्सेस फॉर हाइड्रोलिसिस। तो क्या किया तुमको, पानी को एक्सेस में लिया, एक्सेस मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा ले लिया गया पानी को, तो उससे क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब क्या हो गया, जब तुम्हारा ये रिएक्शन आगे बढ़ा तो आपका पानी की कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो हल्का से ही चेंज होगा। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, क्या लिखा है, thus the rate of reaction is affected by the concentration of ethyl acetate only। तो क्या है, पानी का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा ले लिया कि उससे क्या हुआ, ज्यादा फर्क ही पड़ना बंद हो गया। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ फर्क पड़ेगा किससे, इथाइल एसीटेट से। किससे पड़ेगा, इथाइल एसीटेट से। सिंपल बातें हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.01 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट विद 10 मोल ऑफ वाटर, amounts of reactant and product at the beginning t is equal to 0 and completion of the reaction are given as under। क्या हुआ, t is equal to 0 पे ये कितना था, 0.01 मोल, और ये कितना है 10 मोल। जब t is equal to t हो गया, मतलब क्या होगा, जब तुम्हारा रिएक्शन पूरा हो गया तो ये तो आपका कितना हो गया, 0 हो गया, रिएक्शन पूरा हो गया। जब ये इतना हुआ खत्म तो इसको भी इतना ही होना चाहिए खत्म, तो ये कितना हुआ 9.99। अब 9.99 को 10 ही कह दे, 9.99 को 10 ही कह दीजिए, तो क्या हुआ, इसके अंदर ज्यादा चेंज ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बस खाली तुम्हारा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या लिखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट ऑल्टर्ड मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। तो क्या है, पानी के कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा ऑल्टरेशन या बहुत ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिला है। कब, जब तुम्हारा ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। सो द रिएक्शन बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उससे क्या हो रहा है, जो आपका रिएक्शन है वो रियल में क्या था, सेकंड ऑर्डर, लेकिन ये कैसे बिहेव कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। एक एग्जांपल आओ, क्या, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्या करो, केन शुगर को रिएक्ट कर दो पानी के साथ, तो क्या बने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। रेट तुम्हारा बस खाली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, क्योंकि पानी क्या लिया गया, बहुत ज्यादा अमाउंट में। फर्क ही पड़ना बंद हो गया, क्या बंद हो गया, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सॉल्व कर दो अब 3.5
देखो समझना, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका रेट कांस्टेंट इतना है। मुझे कितने टाइम में जो कंसंट्रेशन है वो 5 ग्राम से कितना पहुंचेगी? 3 ग्राम। मास दिया हुआ है, इसको आप कंसंट्रेशन मान सकते हो। मास दिया तो इसको आप कंसंट्रेशन। एक बार अपने बुक में चेक करना, ये 5 ग्राम ही दिया हुआ है। तो यार इसको तो 5 ग्राम लेंगे तो इसको हो ही नहीं पाएगा ना, आंसर ही नहीं आएगा ऐसे तो। ये तो यहाँ पर दिया होता किसकी बात कर रहा है, तो मोल निकाल लेते हैं। ये वाला सॉल्व करो। हाँ हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसमें तो क्या पूछा, टी हाफ पूछा है फर्स्ट ऑर्डर का, हो जाएगा। ये वाला सवाल मुझे कुछ अजीबो गरीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। क्या? वो तो मैं समझ लगी, इसमें मास दे दिया, पूछा कि सिर्फ इतना ही कम हुआ है, सिर्फ 5 ग्राम से 3 ग्राम हुआ है। पता नहीं यार, इसको मुझे देखना पड़ेगा कहीं पर। ये वाला ना, पहला वाला, इसमें नहीं समझ में आ रहा है कुछ। गड़बड़ गड़बड़ क्या मतलब होगा सवाल, लेकिन अब कुछ इसमें होगा ऐसा जो हम मिस कर रहे हैं। कराए कि नहीं स्कूल में ये वाला क्वेश्चन? ये चैप्टर हो गया ना स्कूल में? फिर तो कहाँ से, मतलब क्या कराते हैं सर, कौन सा क्वेश्चन? ये बुक का, ये वाला नहीं कराते इसको? एनसीईआरटी का बुक कराते हैं कि नहीं सॉल्व, एनसीईआरटी के सवाल? दिखा दूंगा मैं तुमको सवाल ऐसे बीच वाले पेपर में बोर्ड के। फैंसी बनने के चक्कर में हम बेसिक चीजें छोड़ देते हैं। ये कैसे बंद होता है क्या? टी हाफ पूछा है, कितने देर में हाफ हो जा रहा है? तो टी हाफ को ही तो बोलते हैं कंसंट्रेशन जब हाफ हो जाता है। कितना आ रहा है भाई सत्यम? सवाल समझे कि नहीं इसको? ये मैं देख ही नहीं पाता, ये कि 60 मिनट दिया हुआ है इसको। मुझे लगा टी हाफ पूछा है सीधा, सत्य पढ़ लिया। कर सकते हैं, मतलब हाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी दिया होता है इसके अंदर यूनिट वो सबका सब सेकंड में दिया होता है, तो वही सब कष्ट है। कर ही लोगे ना 60 मिनट को सेकंड में? 1 मिनट में 1 लाख सेकंड, 60 मिनट में कितना सेकंड? आगे देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कैसे बंद होता है भाई, कैसे ब्लैक हो जाता है? पहले
सवाल सॉल्व हो गया। कैसे होता है भाई बंद यार? कूल लगता है ऐसे, मैं बंद कर दूंगा ना पढ़ाते पढ़ाते। ये देखिए इस सर ने पता नहीं जादू कर दिया। ठीक है, हम देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन। मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अभी तक हमने क्या देखा है? रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे करता है डिपेंड। क्या तुमने ये देखा है? रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कैसे सवाल किए भाई उसके ऊपर। कहीं मत बोलना कि नहीं हुआ है, चक्कर आ जाएगा मुझे तुरंत। ठीक है, अब देखना क्या है। अब देखते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। कौन? अच्छा, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स। पढ़े थे कि नहीं बचपन में? हाँ हाँ, ऐसे बोल देते हैं गर्म ठंडा। अब देखना समझना इस चीज को। मान लो हम लोग बात कर रहे हैं, ये के का मतलब क्या होता है तुमको पता है? के क्या है? क्या है? रेट कांस्टेंट। अब एक सिंपल बात में बोलूंगा के का क्या होता है। अगर टेम्परेचर को हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। सिंपल। अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हो तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? डबल। मान लो ये कोई रिएक्शन हो रहा है, यहां पर ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है। यहां पर रेट कांस्टेंट कितना है? के है। क्या है? रेट कांस्टेंट के है। टेम्परेचर पहले था टी, फिर क्या किया तुमने? टेम्परेचर को कर दिया टी प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा? 2K हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, इसको लिख लो कॉपी में, हिंदी में लिख लो। टेम्परेचर को अगर 10 से बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा। सिंपल बात है, इसमें कुछ भारी है भी नहीं। हाँ नहीं, अभी है, अभी बहुत कुछ है। देखना बड़े ध्यान से। अब हम अगर एनसीईआरटी को पढ़ें, जो मैंने बोला वही दिया हुआ एनसीईआरटी में, मुझसे अलग तो ये लोग दे नहीं सकते हैं। क्या लिखा देखो? फॉर अ केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट इज रियरली डबल। 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड बाय अर्हेनियस इक्वेशन। तो क्या है? अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस को तुमको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, तुमको किसका काम पड़ेगा? अर्हेनियस भैया ने एक इक्वेशन दिया है। अर्हेनियस को तुम जानते हो कि नहीं है? ये कौन थे? इट वॉज, अब देखो बड़े ध्यान से देखो भाई, यहां पर इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द डच केमिस्ट डीएच वेंटहॉफ। डीएच वेंटहॉफ फैक्टर हमने पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर। वेंटहॉफ फैक्टर सिंपल क्या है वेंटहॉफ फैक्टर का? भूल गए क्या तुम लोग? बट देखो देखो, सबसे पहले दिया कौन था? डच केमिस्ट। कौन? जेएच वेंटहॉफ। लेकिन इसको स्वीडिश केमिस्ट अर्हेनियस। कौन है? स्वीडन जान रहे हो कि देश है, तो वहां पे मेरा अपना एक घर है। ठीक है, स्वीडन में हमने एक घर लिया। ठीक है, तो क्या आपका एक अर्हेनियस ने बाद में क्या किया? इसका फिजिकल जस्टिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब क्या कहे, जो हमारे वेंटहॉफ थे उन्होंने एक मतलब बता के ऊपर छोड़ दिया, उसको प्रूव कौन किया अच्छे से बेहतरीन लेवल पे? अर्हेनियस से आए थे। कहां से?
स्वीडन, स्वीडिश केमिस्ट्री है। अब ये देखो तुम्हारे लिए हालत खराब, ये क्या लिख दिया है, ई की पावर लगा दिया माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, ठीक है, अब जो सिलेबस में पढ़ना ही है। यहां पे देखो, अब देखना क्या क्या मतलब है। ए का मतलब क्या है, अर्हेनियस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए का मतलब क्या है, अर्हेनियस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं ना, तो उसके पहले आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इट इज अ कांस्टेंट स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर रिएक्शन। तो ये क्या होता है, हर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। हर रिएक्शन के लिए क्या होता है, कांस्टेंट मतलब जो सेम रहे, एक रिएक्शन के लिए हमेशा सेम रहेगा। आर इज गैस कांस्टेंट। आर का मतलब क्या है, गैस कांस्टेंट। क्या होता है भाई गैस कांस्टेंट का मतलब, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आर को बोलते हैं गैस, वैल्यू कुछ होती है गैस कांस्टेंट की, गैस कांस्टेंट की, आर की। नहीं तो आर की वैल्यू पढ़ाया होगा ना फिजिक्स में, फिजिक्स पढ़े होगी नहीं यहाँ पर। और ईए का मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी मेजर्ड इन जूल्स और मोल। अब देखेंगे हम लोग कुछ चीजें, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हमने पढ़ाई में पढ़ लिया। दो तरह की रिएक्शन हमने पढ़ी थी, एक एलिमेंट्री और एक क्या है, कॉम्प्लेक्स। दोनों में अंतर क्या मैं आपसे पूछूंगा प्रीति, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। इस वाले तार का काम क्या होता है, दोनों साइड से सेम इसमें। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, दोनों में क्या अंतर है। अब ये चैप्टर 2 घंटे का मेहमान है, उसका क्या स्टार्ट करेंगे, वो भी अपना चलेगा ऐसे ही। हाँ, कहानी। अब कौन सा आएगा अच्छा चैप्टर, कोऑर्डिनेशन। वो आपका एक बेहतरीन चैप्टर आएगा जिसमें दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब बताइए, चलो ठीक है। ये वाला तो चैप्टर क्या था, बेसिक था ये वाला चैप्टर, कि कुछ टफ था इसके अंदर, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ टफ तो मुझे लग रहा है फील नहीं हुआ होगा। क्या आप चाहेंगे बताना मुझे, अगर आपको नहीं पता है। अब मैं एक मजाक के मूड से बहुत गुस्से के मूड में चेंज होने वाला हूँ, पहले मैं बात कर दे रहा हूँ। ये सब चीजें मैंने पढ़ा दी है भाई क्लास में, क्या होता है एलिमेंट्री, क्या होता है कॉम्प्लेक्स, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। आप बताइए क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शन क्या और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है। बैठ जाओ। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो हम लोग एक और बात करते हैं कि उसके अंदर आपका रेट कांस्टेंट आता है, आता है कि नहीं है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि उसका यूनिट क्या होता है, तो तुम बता पाओगे मुझे, सेकंड, बस खाली सेकंड। बैठ जाओ, हम आपसे चाहेंगे अगला सवाल पूछना। कल मैंने रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करने का एक फॉर्मूला बताया था, आप उसको बताइए क्या होता है। बैठ जाइए, अब मैं अगला सवाल फिर से आपसे पूछूंगा, क्योंकि मेरे पास अब पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ये क्या बन गया, ठीक है। थोड़ा आप आए और इसके मान को बढ़ा दो आकर के, लिख करके।
एससी का मतलब किसी बच्चे को नहीं पता है ना, एससी का मतलब पता है, मतलब है बता दो। फुल फॉर्म तो छोड़ो, फुल फॉर्म पे तुमसे पूछेगा मेरे 12th क्लास में, मतलब खाली बता दो इसका। और इसका मतलब क्या होता है? अकाउंट में लिखते हैं तो भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये इसका मतलब क्या है जो मैंने लिखा था? अच्छा, इस चैप्टर को मैंने जब जब पढ़ाया आपने घर पे जाके रिवीजन किया या फिर नहीं किया है? ये सब चीजें आपकी कॉपी में आपने लिखी है या फिर नहीं लिखी है? कॉपी में है कि नहीं सबके? ये सत्यम ये है ना भाई कॉपी में? मैं चेक करूंगा, मारूंगा अगर नहीं होगा कॉपी में, मजाक से हट के बोल रहा हूं मैं। सबके है ना ये कॉपी में चीजें? ये भी होगा, तो इसका मतलब भी तुम जानते हो कि अगर कॉपी में लिखा है तो, या फिर फालतू में ऐसे ही लिख दिया है? बताओ इसका मतलब सानिया, आप बताइए। अगर कॉपी में आप कोई चीज लिख रहे हैं तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। अगर मतलब नहीं पता है तब भी अगर आप इसको लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप पैदा हुए इंसान के रूप में, लेकिन आपकी जो बुद्धि है वो किसकी है? बैल की है। शरीर पूरा का पूरा इंसान का है, लेकिन बुद्धि में क्या आ गया है? बैल की बुद्धि आपकी आ चुकी है। क्योंकि अगर इतने बार कोई कोई चीज को समझा रहा है, बाहर वाला जो तुम्हारा टीचर है फिजिक्स का, उसने आपको एक एक चीजें बताई, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, कौन सा फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है, फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो। तुमसे ज्यादा बदनसीब कौन होगा इस दुनिया में? अब बताइए इसका मतलब सानिया आप, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर इज इक्वल टू एस सी, मतलब क्या है? थोड़ा सा इन लोगों का देख लीजिए, आज घर पे सबके मानना पड़ेगा कॉल, बहुत बेसिक बेसिक बातें हो जानी है ना, थोड़ा सा घर पे सब कॉल करिए और घर पे इन लोग थोड़ा सा बताइए। तो अभी तक क्या कर रही थी? अब तो देख लिया तब तो जान पाए ना, तो अब देखने से क्या फायदा? तुमको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ाया तो मैंने चिल्ला चिल्ला एकदम क्लियर कट एग्जाम्पल के साथ। ये तो कहो कि मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे, किसका प्रूफ होता है कि जो मैंने पढ़ाया है? वो ना इसमें दिखा दूंगा वीडियो, एग्जाम्पल के साथ 4-4 बार मैंने इस बात को किया रिपीट, एग्जाम्पल के साथ 4 बार किया रिपीट कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। भाई एससी का मतलब नहीं बच्चों को पता है क्या होता है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये मतलब नहीं बच्चों को पता है, सोचिए। तो इस तरह सर, नहीं नहीं, तो सर घर वालों को इसके लिए सेट करिए, क्योंकि ये बच्चे 4 महीने बाद बोर्ड में अगर फेल हो जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती है, घर वालों की बेइज्जती, हमारी बेइज्जती है, बच्चों की हालत खराब हो जाएगी। ये सब घर पे कॉल कर बोले कि एक, हाँ। और सोचिए आपने इन लोगों को प्लान तक दिया है सब कुछ कि ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है, फिर भी ये बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। ये चीज इनके कॉपी में है, सबके नोट्स में, हर एक चीज सबके नोट्स में रहती है, टच ही नहीं करते कॉपी। इस तरह से नहीं तो घर पे सेट करिए कि आदमी ऐसे बैठा है, अगर नहीं है तो एक नौकर रखिए घर पे, थोड़ा पैसा खर्च करिए, महीने का 500 रुपया दीजिए, उसको रखिए, वो खाली बैठ के देखे कि बच्चा पढ़ रहा है, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, सिर्फ इतना ही वो देखे कि सर थोड़ा सा 500 रुपया खर्च करिए। क्या कह रहे हैं तो बताओ। वन स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन, मल्टीपल रिएक्शन मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बताओ। अब तुम एक बार इस चीज़ की ग्रेविटी को, इस चीज़ को समझो कि कितना मुझे बुरा लगेगा कि ये सब चीज़ें जो मैं क्लास में लिख दे रहा हूँ नोट्स में, वो तुम बता नहीं पा रहे हो। मैंने क्या पूछा था कि कौन सी 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं? बताया कौन था ये वाला मुझे? तुम बताई थी, और बाकी लोगों से पूछा था ना, उससे तुमसे पूछा था, तुमसे पूछा था। ये सब बातें हैं ना दिक्कत करने वाली हैं। अब ये भी तो तुम्हारा रॉन्ग है यहाँ पर, जो अभी आपने बना के दिया है, क्या ये सही है?
क्या ये सही है? गलत है ना भाई, ये भी तो गलत, आपने इसको लिख करके दे दिया। इसका ऑर्डर बोल दिया 0, किसी ने 0 बोला, किसी ने 3 बोल दिया, नहीं है ना इसका ऑर्डर। 3 2 5 1 6 है ना ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शन का? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है। आप घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इस चीज को आप समझिए। सत्यम घर पे क्यों नहीं पढ़ रहे हो यार? इतना कोई टीचर तुमको बार बार रोक रोक के बोल रहा है कि भाई पढ़ 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 पढ़, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन तुम फिर भी नहीं चाह रहे हो पढ़ना। सत्यम थोड़ा बताओ यार, क्या कर रहे हो घर पे, थोड़ा मुझे समझाओ चीजों को। हम आपका ख्याल रख रहे हैं, हर एक चीज में अंदर बाहर सब आपका ख्याल हो रहा है। इतना कोई बताएगा ही नहीं यार। अभी जाके टीचर अभी देखना अपने लाइफ में जो आएंगे आगे, वो इतना नहीं तुमको बताएंगे एक एक रास्ते में, तो समझाएंगे नहीं है एक एक चीज में। कोचिंग के अंदर, कोचिंग के बाहर जितनी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में होंगी, सब कुछ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते हो कि नहीं है? उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपका टीचर के दोस्तों के बीच में या फिर फैमिली वालों के बीच में होता है। इस तरह में अगर ना हो पाए बच्चे ग्रो, तो फिर क्या फायदा होगा इन बच्चों का, है कि नहीं? घर पे से लेकिन कॉल करिए आज, क्योंकि ये चीज क्या होगा कि बड़ी बेइज्जती